Hello student, today we will start basic concept of business economics. ठीक है, तो क्या है, we read business economics into two parts. business economics को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट हमारा क्या है, स्टैटिक, और सेकंड क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स एज वेल एज माइक्रो. तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स के बारे में. तो फर्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स. इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स रेफर टू डाटा, बट हेयर प्रॉब्लम इज दैट डाटा इज टू टाइप्स. डाटा रेफर करता है, डाटा हमारे पास कौन सा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Qualitative data include some facts like honesty, intelligent, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग, हैप्पीनेस, ये सारा किस में आता है, हमारा क्वालिटेटिव में, एक्सेट्रा. क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे मेज़र करना, मतलब उसे नंबर्स में नहीं मेज़र करना. ठीक है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मेज़र करना. अब ऑनेस्टी को तो हम मेज़र नहीं कर सकते ना नंबर में, वो कितना पर्सन ऑनेस्ट है या कितना इंटेलिजेंट है. ठीक है, बस ये बता सकते हैं बहुत ज़्यादा, पर नंबर्स में नहीं बता सकते. तो वो क्या है, हमारा क्वालिटेटिव डाटा. तो क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है, जिसे हम वेरिएबल्स में मेज़र कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डाटा में. न्यूमेरिकल डाटा में इसे हम मेज़र करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा. जैसे लाइक हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ पीपल लिविंग इन योर टाउन, कि टाउन में कितने लोग रह रहे हैं. ठीक है, प्राइस, इनकम, जैसे हाइट, वेट, ये सारा नंबर्स में बता रही हैं. हाइट हमारी कितनी है या वेट कितना है, ये सारा क्या है, एक नंबर में बताया है. कि क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग, क्वांटिटेटिव क्या होता है, नंबर्स. ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फिगर. इसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कंसीडर करना, कि कितना वो पर्सन इंटेलिजेंट है, कितना डिसऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है, बस यही बताना. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ स्टैटिक्स डील विद ओनली क्वांटिटेटिव डाटा. स्टैटिक्स जिसके जो हमारा स्टैटिक्स है वो किसके साथ डील करता है, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ. ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब जिसकी हम मेज़र कर सकें नंबर्स में. ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में सिर्फ उसे ही करता है. तो फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स. ये तो हमने इसके कॉन्सेप्ट किया था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है. ठीक है, फर्स्ट हम मीनिंग करेंगे. स्टैटिक्स आर नंबर दैट हैव बीन कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउटिंग समथिंग. हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बताने के लिए उसके बारे में बताता है, वो हमारा स्टैटिक्स होता है. जैसे स्टैटिक्स मस्ट बी कंपेयरेबल. स्टैटिक्स कंपेयरेबल होने बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यूके एंड इंडिया. यूके एंड इंडिया आप बोलोगे किस तरीके से, जैसे इसकी हमने पॉपुलेशन देखनी है और इसकी पॉपुलेशन देखनी है. इसकी हमारे पास इतनी परसेंट है, ठीक है, कितनी करोड़ है, और इसकी कितनी है. तो वो हमने पॉपुलेशन देखनी कि किसकी मोर देन है, ठीक है, और किसकी लेस देन है. यूके एंड इंडिया से कंपेयर करना स्टैटिक्स को. तो क्या है, इन द प्रेजेंट मॉडर्न सेटअप स्टैटिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस. मॉडर्न मतलब जो हमारा अब चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टैटिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंगुलर सेंस के बारे में. फर्स्ट हमारा सिंगुलर सेंस है. सिंगुलर मतलब सिंगल, जो अकेला पर्सन फाइंड आउट करता है कोई भी प्रॉब्लम, उसे क्या है हमारा, उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर सेंस बोलते हैं. इट इंक्लूड्स स्टैटिकल मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स कंसर्न विद कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल डाटा को किस तरीके से हमने इंटरप्रेट मतलब कंक्लूजन निकालना, वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो किस में देखना हमने, सिंगुलर सेंस में. तो हमारी क्या है, फीचर्स हैं स्टैटिक की इन सिंगुलर सेंस में. ये हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही करनी है. फर्स्ट 5 टाइप्स की फीचर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारी फीचर क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कि डाटा को कलेक्ट करना, एक जगह पे इकट्ठा करना. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी स्टैटिकल डाटा. इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिकल डाटा इन्वेस्टिगेशन.
कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा शुड बी कैरिड आउट विद एटमोस्ट केयर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हमें इसे इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, बिकॉज दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, क्योंकि इसी के बेस पे हमने एनालिसिस करना है कि डाटा हमारा कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, कौन सा डाटा हमें चाहिए, ठीक है, उसके बेस पे ही हमने करना है। अगर डाटा को हम ध्यान से नहीं करेंगे तो हमारे जो कंक्लूजन्स हैं, जो हमारा रिजल्ट है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो हम फर्स्ट हैंड होती हैं, जो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग हमने कलेक्ट किया, किसी की हेल्प नहीं ली। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है कि हमने जो मान लो प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया था उसी को ही हमने यूज़ कर लिया, कि पहले ही हमने किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, उसको आगे उसी मतलब और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, ये डाटा हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट मतलब ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा ओरिजिनल होता है, क्योंकि हमने खुद कलेक्ट किया होता है। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और अदर पर्पज़ के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक जगह पे हमने संगठित जो डाटा को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसे एक जगह पे रखना। फिगर्स कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो डाटा को कलेक्ट, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, चाहे डाटा को चाहे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। नीड टू बी ऑर्गेनाइज बाय एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये 3 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। एडिटिंग मतलब कि मान लो हमारे डाटा में हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, उसे रिमूव कर देना। ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, मतलब डाटा एक साथ नहीं है। ठीक है, जैसे हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली करते हैं ना A to Z, कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसे जो डाटा हमें नहीं चाहिए, अननेसेसरी डाटा है, उसे हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना। क्लासिफिकेशन क्या है, इसे हमने जो सिमिलर डाटा है, सिमिलर मतलब देखो हम क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जैसे +1 कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, सिमिलर हो गए, उन्हें हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। और +1 के ही नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स कितने हैं, हमने उन्हें क्या कर लिया, एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। मतलब सिमिलर जो होमोजीनियस टाइप के हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में। टैबुलेशन क्या है, टैबुलेशन मतलब रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग उसे हमने डिवाइड कर देना। ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्ट्स हैं, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। एडिटिंग का मतलब क्या है, जो फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप है कि जो कोई भी किसी भी तरह की कोई इन अननेसेसरी एरर्स आ रहा है उसे हमने क्या कर देना, रिमूव कर देना। क्लासिफिकेशन मतलब जो हमारा सिमिलर टाइप का डाटा है उसे हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर देना। टैबुलेशन मीन्स रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, जब हमने ये दोनों स्टेप कर लिए, कलेक्शन भी कर लिया और ऑर्गेनाइजेशन भी कर ली, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो किसके अकॉर्डिंग शो करना है, थ्रू ग्राफ, डायग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग किस, जैसे पाई डायग्राम हो गई, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, ये हिस्टोरिकल, ये सारे उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट करना। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप है, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा हमने कलेक्ट भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया और प्रेजेंट भी कर लिया। उसके बाद हमारा क्या आया, फोर्थ स्टेप एनालिसिस। एनालिसिस मतलब जो डाटा हमने कलेक्ट किया था वो किसके अकॉर्डिंग ये डन होगा, हमें पता चलेगा ये सही है, जैसे एवरेज, ठीक है, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि कंक्लूजन निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजंस आर मेड बाय इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल ने डिसीजंस लिए हैं उसके बेसिस पे हमने क्या निकालने, डिसीजंस, रिजल्ट्स निकालने। जो हमने ये सारे किए हैं उसके बेस पे कि हमारा सही है या रॉन्ग है, उसके बेस पे हमने डिटरमाइन करना। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैटिक्स का मीनिंग और उसके जो सिंगुलर में हमारे 2 टाइप्स के थे, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल की हम कल करेंगे। स्टैटिक्स का आपको अच्छे से मीनिंग समझ आ गया होगा और सिंगुलर का भी अच्छे से।